So let's see this question. So the question is, the first and second ionization energies of a few elements are shown below. यानी कि यहाँ पे कुछ first ionization energy और second ionization energy दी हुई है, तो हमको बताना है which of the above elements is likely to be a noble gas. यानी कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. तो जो नोबल गैसेस होती हैं दे हैव अ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो इसलिए उसमें से जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो नोबल गैसेस हैव अ, हमें यहाँ पे नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन बताना है. सो नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Therefore, they have a high value of आयनाइजेशन एनर्जी. यानी कि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करने के लिए. तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 1 ए के केस में दिख रही है ना. तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो हमारा क्या हो सकता है, नोबल गैस हो सकता है, क्योंकि इसमें पहली आयनाइजेशन एनर्जी ही बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को देना ही नहीं चाहेगा. ऑलरेडी उसका इतना ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर देगा. इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. सो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 1 मुझे ए ऑप्शन में दिख रही है. सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. तो ए जो है इट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ नोबल गैस. क्लियर.